Hi everyone, welcome to our YouTube channel Chauhan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। आप मुझे प्रतिमा चौहान नाम से यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं एसएससी की एजुकेटर हूँ और अभी स्पेशल क्लासेस हमारी चल रही हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सबके लिए। कोई कोई भी इनका इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी प्लस से। आप किसी भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस से सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, इनफैक्ट सीबीएसई क्लास 9 से क्लास 12 तक, आपके छोटे भाई बहन अगर आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो, साथ ही साथ एनटीए, यूजीसी नेट, स्टेट पीसीएस, इस किसी भी स्टेट का पीसीएस जैसे यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, केरला पीसीएस, एमपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस करने को मिलती हैं, आपके रेगुलर डाउट सेशन परफॉर्म किए जाते हैं, साथ ही साथ आपको लाइव टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। जो स्टूडेंट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है। तो अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपने मनपसंद फेवरेट एजुकेटर से, इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये एसएससी का मैं आपको बता दूं, ये एसएससी की यहाँ पे प्रोफाइल दे रखी है। एसएससी का 1 साल का कोर्स 6000 का है। अगर आप हमारा कोड चौहान वीडियोज इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 5400 का। तो आप हमारा कोड चौहान वीडियोज अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये अनअकैडमी पे चलने वाले सभी कोर्सेज के लिए है। यूपीएससी, आईआईटी, यू स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बात करते हैं अपनी आज की वीडियो की। आज मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रही हूँ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, इसके एक एक पॉइंट को आगे देखेंगे। टेट्राहेड्रन पिरामिड का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हमारा पिरामिड होता है उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन है क्या, उससे पहले हम ये जानेंगे कि पिरामिड क्या है। पिरामिड क्या होता है, जैसे सपोज आपका ये, मैं यहाँ पे पिरामिड बना के आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये है आपका पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड की खास बात क्या होती है कि सारी लाइंस जाकर हमेशा एक वर्टेक्स पे जाके मिलती हैं। ये आपका पिरामिड होता है, ठीक है, जिसमें सारी लाइंस जाकर क्या करें, एक वर्टेक्स पे जाके मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे ये पिरामिड हमने बनाया, ठीक। इसको हमने इससे कनेक्ट किया और जैसे कि इस लाइन को हम इस लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक हिसाब से एक हमारा पिरामिड बन चुका है, ठीक है। चाहे तो जितनी लाइंस आप मिला दें, लेकिन यही है कि पिरामिड क्या होता है हमारा, जहाँ पे सारी लाइंस जाकर क्या करें, एक वर्टेक्स पे जाकर मिल जाए, ठीक। यहाँ पे हम्म, ठीक है, सारी लाइंस एक वर्टेक्स पर जाकर मिलती हैं तो वो होता है हमारा पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है टेट्राहेड्रन। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि टेट्राहेड्रन क्या है। तो उससे पहले पिरामिड के जो जनरल फॉर्मूलेज होते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे पिरामिड का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो एक जनरलाइज वे में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि वॉल्यूम निकालने के लिए हम पिरामिड में क्या करते हैं। ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये जनरलाइज्ड फार्मूला है किसी भी पिरामिड को निकालने का। और पिरामिड क्या होते हैं, जिसमें सारे वर्टेक्स जाकर एक सारी लाइंस जाकर एक वर्टेक्स पे मिल जाती हैं, वो होता है हमारा पिरामिड। तो पिरामिड को निकालने का वॉल्यूम का जनरल फार्मूला है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ फर्क इतना है कि लेटरल सरफेस एरिया वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे सरफेस यानी बेस हमारा लाइन से बना हो, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे बेस सर्कल से बना हो। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों में।
लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं? जनरल फॉर्मूला है इसका 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। नॉर्मल हाइट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं हम पिरामिड का, तो वो निकलता है लेटरल सरफेस एरिया या फिर आप कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो ये होता है हमारा किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने का एक जनरल फॉर्मूला। तो टेट्राहेड्रन में इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो देखेंगे कि अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रन की, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया टेट्राहेड्रन के बारे में, टेट्राहेड्रन को हम ट्रायंगुलर पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्रायंगुलर पिरामिड भी कहते हैं। ट्रायंगुलर क्यों? क्योंकि ये एक ट्रायंगल शेप में होता है। जैसे सपोज ये है, ठीक, ये है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड यानी टेट्राहेड्रन। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? ट्रायंगुलर पिरामिड भी कहा है, ठीक है। इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर ये साइड A है तो ये भी A होगा, ये भी A है, 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 ये भी A और ये भी A। सारी साइड्स क्या है? A है, यानी इसका मतलब ये है कि सभी साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। ट्रायंगल कितने बन रहे हैं यहाँ पे वो देख लीजिए। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल 1, ये बन रहा है 2, ये 3 है और ये 4 है। 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो यहीं पे यहाँ पे 3 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 4 इसमें ट्रायंगुलर फेस होते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रन में 4 क्या होते हैं? ट्रायंगुलर फेस होते हैं। 6 इसमें स्ट्रेट एजेस होती हैं, ठीक। 6 क्या होती हैं इसमें? स्ट्रेट एजेस होती हैं। और 4 इसमें वर्टेक्स कॉर्नर होते हैं। 4 क्या होती हैं इसमें? वर्टेक्स कॉर्नर होती हैं, ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रन का एक फिगर है जो मैंने आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी कि 4 ट्रायंगल बनते हैं इसमें जो हमें विजिबल है। ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 3, ये ट्रायंगल 4, ठीक है। तो ट्रायंगल 1 बराबर होगा ट्रायंगल 2 के, ये बराबर होगा ट्रायंगल 3 के और ये बराबर होगा ट्रायंगल 4 के। तो ये चीज़ यहाँ पे सबको क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें जो इसमें ध्यान रखनी है, इनके फॉर्मूले होते हैं कुछ, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हैं। हाइट कैसे निकालते हैं? हाइट का फॉर्मूला होता है √2 अपॉन में √3a, ये होता है आपका हाइट का फॉर्मूला। फिर इसमें वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम, अब ये तो एक पिरामिड है ना, तो पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया इंटू हाइट। चाहे तो वैसे निकालिए या फिर डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं कि √2 अपॉन में 12a³ होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि √2 अपॉन में 12a³ होता है हमारा वॉल्यूम। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 3√3 अपॉन में 4a²। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 3√3 अपॉन में 4a²। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो क्या होता है? √3a²। टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? √3 में a²। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है? √3/2a और स्लैंट एज क्या होती है आपकी? a, ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रन का जनरल यहाँ पे जनरल डिस्कशन किया मैंने। यहाँ पे आपको बताया कि टेट्राहेड्रन है क्या। ये टेट्राहेड्रन का फिगर है जिसमें 4 ट्रायंगल्स बने, 6 इसके स्ट्रेट एजेस होते हैं, 4 इसके वर्टेक्स कॉर्नर होते हैं। ये चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं और इनके ये आगे मैंने इसके यहाँ पे फॉर्मूलेज बताए कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √2 अपॉन में √3a। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और स्लैंट हाइट और स्लैंट एज, ठीक है। तो ये हमारा टेट्राहेड्रन का था। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स आपको समझाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से बता दूं, अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये हमारा कोड है चौहान वीडियोस। इसको अप्लाई करेंगे, किसी भी कोर्स में अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा।